हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें 2 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने बच्चों ऑर्डर और डिग्री के बारे में सीखा। डिग्री का बहुत ध्यान रखने को बताया था मैंने कि डिग्री तभी चेक करना कि जब वो डिफाइंड हो, ठीक है। उसके बाद हमने जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करी थी। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते थे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट जो होते थे ये एब्सेंट हो जाते थे, इनको हम रिमूव कर देते थे, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बचते थे। आज हम क्या करने वाले हैं, आपको कुछ फैमिली ऑफ कर्व या सॉल्यूशन आपको एक तरीके से गिवन होगा और वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन पर कैसे अराइव करना है ये आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं बच्चों, x² + y² = r²। ये मैं जानता हूं, ये रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ सर्कल्स को। इसमें जब मैं r की वैल्यू वेरी कराता हूं तो मेरे पास डिफरेंट सर्कल्स आ जाते हैं। 1 रखूं तो ओरिजिन पर सेंटर और 1 रेडियस का सर्कल आ जाता है। r की वैल्यू 2 रखूं तो ओरिजिन पर सेंटर और 2 रेडियस का सर्कल आ जाता है। और r की वैल्यू अगर 3 रखूं तो ओरिजिन पर सेंटर और 3 रेडियस का सर्कल आ जाता है। ऐसे ही r की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी वैसे वैसे आपके अलग अलग सर्कल्स आते जाएंगे, ठीक है। सबका सेंटर ओरिजिन पर ही होगा और उनका रेडियस बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से जब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन पर आना है, इस इक्वेशन से जब तुम डिफरेंशियल इक्वेशन पर आना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा इस r को। तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस r से फ्री हो जानी चाहिए, क्योंकि r की वैल्यू चेंज होने के कारण डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली आते जा रहे हैं। तो r की वैल्यू हटाने के लिए मेरे पास तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन। क्योंकि r एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। तो मैं करने जाता हूं इसका डिफरेंशिएशन। x² + y² = r² का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो यहां से क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y, फिर चेन रूल से y का भी करेंगे तो dy/dx, और r का डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा। यहां से तुम 2 को भी रिमूव कर सकते हो, 2 उधर जाके 0 बन जाएगा। x + y * dy/dx = 0। तो ध्यान से देखो, इसमें r नहीं है, ये फ्री हो गई है पैरामीटर से, फ्री फ्रॉम पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर से फ्री करने के लिए आपने डिफरेंशिएशन किया, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और एक बात नोटिस करना, यहां पर एक ही पैरामीटर था तो एक बार के डिफरेंशिएशन में ही आपका काम चल गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y = mx + c। इस बार तुम्हें 2 पैरामीटर दिख रहे हैं, m और c। ये आपके दोनों अलग अलग पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें m और c की वैल्यू वेरी कराओ तो डिफरेंट आ जाती है। m की वैल्यू 1 लो, c की वैल्यू 0 लो तो y = x हो जाता है, ठीक है। m की वैल्यू में -1 ले लूँ, c की वैल्यू 0, y = -x आ जाता है। तो m और c की जितनी ज़्यादा वैल्यू वेरी होंगी अलग अलग स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं y = mx + c रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, ठीक है। सर पिछली इक्वेशन में एक पैरामीटर था, आपने एक बार डिफरेंशिएशन करा, इस बार 2 पैरामीटर है तो क्या आप 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे? बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि y = mx + c को जब मैं पहली बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, dy/dx = mx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा m और c का तो 0। लेकिन अभी भी तुम देखोगे तो इसमें आपका पैरामीटर m बचा है, ठीक है। पैरामीटर m बचा है तो एक बार और डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा, d² y/dx = m का हो गया डिफरेंशिएशन 0। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक पैरामीटर वंस डिफरेंशिएशन, 2 पैरामीटर ट्वाइस डिफरेंशिएशन, ये बात दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो अब हमने ये तो तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझा दिया। तो इसका प्रोसीजर क्या कहता है, ठीक है, कि अगर कोई भी F1 फैमिली ऑफ कर्व्स लो तुम, ठीक है, जो केवल एक पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। जैसे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है F1 जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली इक्वेशन F1 x, y, a = 0, ठीक है। अब मैं करने जाऊंगा इसका डिफरेंशिएशन बच्चे।
इसका डिफरेंशिएशन करने से तुम्हें एक कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दे देता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ये है पैराबोला, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये इक्वेशन है एक्स वाई और ए के बीच में, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, ये तुम्हारा बन गया ए। आप बोलोगे सर एक बार डिफरेंशिएशन करने से पैरामीटर फ्री नहीं हुआ, बेटा इसको इससे डिवाइड भी तो कर सकता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन ए एक्स। ये देखो ए रिमूव हो गया, तो इस प्रकार का मैनिपुलेशन भी कई बार हमें करना पड़ जाता है पैरामीटर के रिमूवल के लिए, ठीक है। तो अब जब इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी वो ऐसी होगी, जी ऑफ एक्स वाई वाई डैश और ए की, है ना। और जब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी एफ एक्स कोमा वाई डैश इक्वल टू 0 की। ये प्रोसीजर तुम्हें अभी थ्योरेटिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इस तरीके से तुम्हें, जैसे इसमें तुम्हें प्रोसीजर बताया, ठीक है, बिल्कुल सिंपली हो गया, ऐसे ही जब ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा 9.3 के तो तुम्हें और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अब एक बार प्रोसीजर 2 पैरामीटर वाले का भी जान लेते हैं। 2 पैरामीटर वाला लिया मैंने F2 x कोमा y कोमा a कोमा b, a और b 2 पैरामीटर हैं, ठीक है। अब मेरे को a और b का रिमूवल चाहिए, तो बेटा पहली बार डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा g ऑफ x कोमा y डैश ए बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। लेकिन 2 पैरामीटर एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो मेरा हो गया h, ये इक्वेशन बन गई h ऑफ x कोमा y डैश कोमा y डबल डैश कोमा a कोमा b इक्वल टू 0। और जब इनका सब्स्टिट्यूशन वगैरह करेंगे तो फाइनली आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी f ऑफ x कोमा y डैश कोमा y डबल डैश इक्वल टू 0, इस प्रकार की, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा जो प्रोसीजर बताया है, इसको किस प्रकार से हमें लागू करना है। तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को लागू करने के लिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। पैरामीटर कितने हैं बच्चों, 2, ए और बी ये दोनों आपके पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर 2 होते ही मुझे ये समझ आ गया है कि मेरे को 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। पहली बार डिफरेंशिएशन किया मैंने तो ये बन गया, x का डिफरेंशिएशन तो होता है 1 ही, तो 1 अपॉन ए प्लस y का डिफरेंशिएशन होता है बेटा y डैश अपॉन b इक्वल टू 0। अब एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो क्या हुआ, 1 बाई a का तो 0 हो गया, प्लस y डैश का हो गया y डबल डैश बाई b इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर 2 बार डिफरेंशिएशन कर लिया फिर भी मेरा पैरामीटर तो है ही। अरे बच्चों ध्यान से इसको देखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो y डबल डैश हो जाएगा 0। ये आ गई तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन पर अराइव कर गए तुम। क्लियर हुआ? बहुत सारे और भी एग्जांपल्स दूंगा। 2 पैरामीटर देखते ही 2 बार डिफरेंशिएशन किया। नेक्स्ट आपको दिया y स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 पैरामीटर दिख रहे हैं बच्चों, तो मैं 2 बार डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। ये बात की मैं अब तक बहुत क्लियरिटी पे आ चुका हूं। इसका डिफरेंशिएशन करने लगा तो ट्वाइस ऑफ y इंटू फिर y का करेंगे तो y डैश चेन रूल से इक्वल टू a टाइम्स बी स्क्वायर का तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया बेटा माइनस 2x, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूं, 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ax। 2 से 2 को रिमूव कर दो, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार और डिफरेंशिएशन करो। एक बार और डिफरेंशिएशन किया, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन y डैश इंटू वाई डैश, ये y डैश दूसरा u का u रह गया, प्लस पहला u का u, दूसरे का डिफरेंशिएशन y डैश का डिफरेंशिएशन करोगे तो y डबल डैश इक्वल टू आ गया आपका ax का डिफरेंशिएशन किया तो a आ गया, ठीक है। तो यहां से बन गया मेरा y डैश का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू a। फिर से पैरामीटर अभी भी है, अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करता हूं।
2 को 1 से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड 2 बाय 1। जैसे ही तुम डिवाइड करोगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, क्या दिखेगा, y डैश का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश अपॉन y इंटू वाई डैश इक्वल टू a अपॉन ए एक्स। ठीक है, a, अच्छा ये माइनस ए चलेगा, ये माइनस ए बाई माइनस, तो माइनस ए से माइनस ए चला जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस x इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू y इंटू वाई डैश। ठीक है, इसको चाहो तो इधर लाके इक्वल टू 0 के लिख देना, ये तुम्हारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई बच्चों। ऑल राइट, एकदम सिंपल है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन जरूर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x। तो बेटा दो तुम्हें पैरामीटर दिखे, दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा। पहला डिफरेंशिएशन y डैश इक्वल टू a तो u का u रहा, e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x, 3x का करा तो 3, तो ये बन गया 3a e टू द पावर 3x, और ये माइनस 2x है तो इसका करोगे माइनस 2 बन जाएगा, तो बीच में आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ b e टू द पावर माइनस 2x। इसको इक्वेशन 1 नाम दिया है, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया है। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो, y डबल डैश हो जाएगा 9 टाइम्स a e टू द पावर 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स b e टू द पावर माइनस 2x। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब करते हैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन पे काम। इस इक्वेशन में ट्वाइस ऑफ दिस इक्वेशन को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 एंड ऐड टू 2। क्यों कर रहा हूं ऐसा कि माइनस 2b और 2b ऐड होके ये आपस में खत्म हो जाएं। तो ये करा तो y डैश प्लस ट्वाइस ऑफ y इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x प्लस 2a e टू द पावर 3x 5a e टू द पावर 3x। ये आ गया, ये माइनस 2b और ये 2b बन के तो ये 0 हो गया, ये तो काम खत्म। यहां से a e टू द पावर 3x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई y डैश प्लस ट्वाइस ऑफ y अपॉन 5। बहुत अच्छी बात है। अब एक बार और मैनिपुलेशन करना है बेटा, इसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि इस बार मैं a का रिमूवल चाहता हूं, a वाले पैरामीटर का रिमूवल चाहता हूं, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। पिछली बार ऐड किया था, इस बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 1/3 तो y डैश माइनस 3y इक्वल टू हो गया बेटा, क्या आ गया, 3a टू द पावर x माइनस 3a टू द पावर, ये तो गायब हो गया, तो ये बचेगा माइनस 4b e टू द पावर माइनस 2x, सॉरी हाँ माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 3, ये बनेगा माइनस का 5, हाँ माइनस का 5। तो यहां से b e टू द पावर माइनस 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, b e टू द पावर माइनस 2x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से इसको उल्टा कर देता हूं 3y माइनस y डैश अपॉन 5। a e टू द पावर x की और b e टू द पावर x की वैल्यू यहां पुट कर देना 3 में, a e टू द पावर ये पुट करने जाओगे तो y डबल डैश इक्वल टू a e टू द पावर 3x की जगह y डैश प्लस 2y अपॉन 5, तो 9 टाइम्स y डैश प्लस 2y अपॉन 5 प्लस 4 टाइम्स b e टू द पावर माइनस 2x की जगह 3y माइनस y डैश अपॉन 5। इसको सिंप्लीफाई फर्दर भी कर सकते हो, ये आपके रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। क्लियर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, y है तुम्हारा e टू द पावर 2x इंटू a प्लस bx, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे लेते हैं। दो पैरामीटर है, दो बार डिफरेंशिएशन करोगे बेटा। पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे y डैश
एक बार e टू द पावर 2x का किया तो ट्वाइस ऑफ e टू द पावर 2x, अंदर वाला a प्लस बी एक्स यू का यू सेकेंड फंक्शन, प्लस पहला फंक्शन e टू द पावर 2x, दूसरे फंक्शन का किया a का 0 प्लस बी एक्स था तो इंटू बी हो गया। यहां पर बात क्लियर हुई तुम्हारी। अब क्या करो, e टू द पावर 2x सारे में से कॉमन है तो y डैश को ले लो e टू द पावर 2x ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ बी एक्स प्लस बी, ये आ गया तुम्हारे पास। अब बेटा थोड़ा सा मैनिपुलेशन करता हूं मैं, पहले ही थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेता हूं। जब मैं इन दोनों का मैनिपुलेशन करूंगा तो मैं चाहता हूं कोई पैरामीटर आपस में कैंसिल आउट हो जाए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई 1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, और 2 से क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। ऐसा करने पर क्या आया, y डैश माइनस 2y इक्वल टू e टू द पावर 2x तो कॉमन ही रहा, ट्वाइस ऑफ a माइनस ट्वाइस ऑफ a गायब, ट्वाइस ऑफ bx माइनस ट्वाइस ऑफ bx गायब, b ये बच गया तुम्हारा ओनली, सिंपल। तो तुम्हारा y डैश आ गया है, y डैश माइनस 2y इक्वल टू b e टू द पावर 2x। अब क्या करो बेटा, सिंपली एक बार क्या करना चाहता हूं मैं, इसका डिफरेंशिएशन, y डैश का करा तो y डबल डैश माइनस ट्वाइस ऑफ y का हुआ बेटा y डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b e टू द पावर 2x, इसको नाम दे दो 3, इसको नाम दे दो 3। अब क्या करो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ठीक है, और आपकी इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो। ये 3 था, मैंने इसको नाम दे दिया है L, इसको नाम दे देता हूं L। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई L/2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3, तो क्या होगा, y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y डैश, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू 0, ट्वाइस ऑफ b टू द पावर, ये आपस में कैंसिल आउट होके ये हो जाएंगे 0। यहां से क्या आएगा, y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज फ्री फ्रॉम द पैरामीटर्स, फ्री फ्रॉम द पैरामीटर्स डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये हो गया आपका आंसर। तो मैनिपुलेशन 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार करना है आराम से करो, इक्वेशन में तुम मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना मैनिपुलेशन चाहिए उतना करो, तुम्हारा आंसर आते चला जाएगा। और ये ध्यान रखना, e टू द पावर ax वाले फॉर्म होंगी ना, उसमें इसी प्रकार का मैनिपुलेशन होगा, एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन ज्यादा फर्क तो डालता नहीं है भाई, e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन करोगे वो e टू द पावर a इंटू e टू द पावर ax ही रहता है। दैट्स वाई इस प्रकार के मैनिपुलेशन e की पावर वाले में ज्यादा काम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, e टू द पावर x, फिर से e टू द पावर ax वाली फॉर्म ही आ गई तुम्हारे पास, ठीक है। तो तुम जान रहे हो इस बार भी हमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करने लगो, इसको मैं 1 नाम दे लेता हूं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करा y डैश इक्वल टू e टू द पावर x का करा तो e टू द पावर x, अंदर वाले को u का u रख लिया, a cos x प्लस b sin x, प्लस e टू द पावर x को u का u, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, a cos x का हो जाएगा माइनस a sin x प्लस b sin x है तो ये हो जाएगा प्लस b cos x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, e टू द पावर x तो तुम्हारा कॉमन ही है, e टू द पावर x तो कॉमन ही है, यहां से क्या आया, cos x लिया तो a प्लस b cos x कॉमन, प्लस b माइनस a sin x, ठीक है। इतना कर लिया तुमने। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, दोबारा डिफरेंशिएशन करने गए हम y डबल डैश, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x रहा, दूसरे फंक्शन को मैंने u का u लिख लिया, cos x प्लस b माइनस a sin x। इस बार e टू द पावर x को u का u रख लिया, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करने लगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस b
साइन एक्स प्लस बी माइनस ए यू का यूं साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। ये आ गया आपका बड़ा सा डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको अगर सोल्व करोगे y डबल डैश ई टू द पावर x तो कॉमन ही है, कोस x के साथ a प्लस बी माइनस ए, मतलब क्या हो गया, a से a चला जाएगा ट्वाइस ऑफ b कोस x। साइन x वाले के साथ साइन x कॉमन, b माइनस a माइनस b से b गया, माइनस ऑफ ट्वाइस b साइन x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहोगे तो y डबल डैश आ जाएगा तुम्हारा e टू द पावर x। ठीक है, 2 को बाहर चाहो तो बाहर ले आना, b कोस x माइनस b साइन x, a प्लस b माइनस a और b, अच्छा ये ट्वाइस माइनस ट्वाइस ऑफ a बचेगा, b माइनस a माइनस ट्वाइस ऑफ a बचेगा बेटा, ये तो माइनस a साइन x, ट्वाइस ऑफ e टू द पावर x b कोस x। इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूं मैं, यहां पर आएगा तुम्हारा माइनस ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा a। क्लियर, ये a था। ठीक है, अब ये आने के बाद तुम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, मैं इसको लिख देता हूं y डबल डैश अपॉन 2 इक्वल टू e टू द पावर x b कोस x माइनस a साइन x। अब तुम चाहते हो ये b कोस x और a साइन x ये रिमूव हो जाए, तो क्या करो बेटा, इसको और आपकी ये जो थर्ड इक्वेशन आई फाइनली, इनको ऐड कर दूं मैं, ऐड 1 एंड 3। जैसे ही 1 एंड 3 को ऐड करोगे क्या आएगा, y डबल डैश बाई 2 प्लस y इक्वल टू ई टू द पावर x है। b कोस x में a कोस x ऐड होगा, ये बन जाएगा b प्लस a कोस x, b प्लस a कोस x। ठीक है, और b साइन x और माइनस a साइन x है, ये बन जाएगा प्लस b माइनस a साइन x। और अगर तुम ध्यान से देखोगे बेटा तो यही तो तुम्हारा y डैश था, e टू द पावर x a प्लस b कोस x प्लस b माइनस a साइन x। तो इस पूरे की जगह y डैश रख देना, y डबल डैश बाई 2 प्लस y इक्वल टू y डैश। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, y प्लस y डबल डैश बाई 2 प्लस y इक्वल टू y डैश, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आपका आंसर। छोटा सा मैनिपुलेशन लगा इसमें, दोनों को जैसे ही ऐड करा मैंने, मेरा y डैश यूं का यू बन गया, उसको मैंने पुट कर दिया। क्लियर, बहुत ध्यान से। तो e टू द पावर x वालों में वो प्लस और वैसे वाले ही मैनिपुलेशन लगातार आपके लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट द ओरिजिन, आपको y एक्सिस को ओरिजिन पर टच करने वाले, इस प्रकार के y एक्सिस को ओरिजिन पर टच करने वाले सर्कल्स की, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। y एक्सिस को ओरिजिन पर कब टच करेंगे, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर टाइप की आपकी बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई क्योंकि क्या होना पड़ेगा, उसको टच करने के लिए ओरिजिन पर सेंटर होना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर कहीं, और सेंटर एक्स एक्सिस पर इक्वेशन आती है हमारी इस प्रकार की, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये आती है हमारी। अब इसको पहले ओपन करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने यहाँ पे बेटा आपका ए ही रेडियस लिया है, ये ए आपका रेडियस है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आ गया आपका। यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाई करके मैंने इक्वेशन लिख ली। ये इक्वेशन लिखोगे, अब इसका तुम्हें दिख रहा है पैरामीटर है एक बार डिफरेंशिएशन में काम चल जाना चाहिए। डिफरेंशिएशन करने लगो, 2x माइनस ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस वाई स्क्वायर का
2y और फिर y का करोगे तो y डैश इक्वल टू 0। एक बार डिफरेंशिएशन में ये आ गया, 2 को हर जगह से रिमूव कर दो, क्या बनेगा बेटा, x प्लस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू a। ठीक है, मैं इस ट्वाइस ऑफ a को इधर ले आया सीधा, ये बन गया x प्लस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू a। x प्लस वाई इंटू वाई डैश, ये जब a है तुम्हारा, तो तुम क्या करो बेटा, सिंपली जो ये इक्वेशन थी इसमें पुट कर दो, इसको इसमें पुट करो तो क्या आएगा यहां पर तुम्हारा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एक्स को, अब इसमें मैं a की वैल्यू पुट कर रहा हूं, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a की जगह x प्लस वाई इंटू वाई डैश इंटू एक्स। ये बन गई तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई डैश। ये हो जाएगी तुम्हारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको चाहो तो कितना भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देना, ये हो जाएगा आपका आंसर। ए की वैल्यू पुट करी, मेरा आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन पर अराइव कर गए हम। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज। ऐसे कैसे पैराबोलाज हैं, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। ठीक है जी, ओरिजिन पर वर्टेक्स है, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्सिस इधर है पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब इस प्रकार के पैराबोला, इस प्रकार के पैराबोला बेटा कौन से होते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये वाले पैराबोला होते हैं इस प्रकार के। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इस प्रकार का होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, अब इसका एक बार ही डिफरेंशिएशन से काम चल जाना चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू 4ay डैश, ये बन गया ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू 4ay डैश। मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ay डैश। अब क्या करूं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा इसको इससे डिवाइड कर दूं, डिवाइड 2/1, डिवाइड किया 2 को 1 से बच्चे, 2 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ay डैश अपॉन 4ay, a से a गया, ट्वाइस से ये हो गया, यहां से क्या बचा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई डैश अपॉन 2y। इसको सिंप्लीफाई कर देना, क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ y माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है, ट्वाइस ऑफ y माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है, एकदम देखो, एकदम सिंपल से क्वेश्चंस हैं और हम फटाफट से डिफरेंशियल इक्वेशन पर आ जा रहे हैं। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्सिस। ऐसे एलिप्सिस जिनका फोकाई वाई एक्सिस पर है, सेंटर ओरिजिन पर है, सेंटर ओरिजिन पर है, फोकाई वाई एक्सिस पर है, तो इस प्रकार के हो गए बेटा, ये लो जी 0,a b,0, ये सेंटर ओरिजिन पर है ही 0,0। इस प्रकार के इलिप्सिस की आपको बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ इलिप्सिस की। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी बच्चे, एक्स स्क्वायर बाय ये 0 b,0 है, ये b,0, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। नंबर 1 इक्वेशन हो गई। अब तुम बेटा जानते हो 2 पैरामीटर दिख रहे हैं तो 2 बार डिफरेंशिएशन लगेगा ही लगेगा। पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई इंटू वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर बराबर 0। 2 को तो भगा दूं, एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डैश बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। ठीक है, अब एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डैश का, तो इसका वाई डैश होगा वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश बाई ए स्क्वायर
इक्वल टू 0, है ना। ये आ गया तुम्हारा। यहां से 1/b², यहां से 1/b² तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चे, -1/a² इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश। ये 1/b² की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट कर देना बेटा 2 में, पुट इन 2। 1/b² की वैल्यू 2 में पुट करना, क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स बाय a² वाई डैश का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश, ठीक है, प्लस वाई डैश बाई a² इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, एलसीएम ले लेना, a² उधर जाके 0 बन जाएगा। एलसीएम ये क्या बन गया, y इंटू वाई डैश, में पहले इसको इधर लिख रहा हूं ताकि ये माइनस क्या, माइनस एक्स इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई डबल डैश बराबर 0। ये आ गई आपकी पैरामीटर से फ्री। भाई एलसीएम लिया था अपॉन a² आ रहा था, चलो एक बार और लिख लेता हूं, अपॉन a²। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 0 हो गया ना, y इंटू वाई डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई डबल डैश बराबर 0। आ गई पैरामीटर से फ्री, एकदम पैरामीटर से फ्री इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, इसको चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, इन दोनों को प्लस में और इसको माइनस में, ये भी लिख सकते हो, इनको रीअरेंज भी तुम माइनस प्लस को कर सकते हो। क्लियर है एकदम। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज। इस बार तुम्हें हाइपरबोला दिया, हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। फोकाई एक्स एक्सिस पर है, सेंटर पर ओरिजिन है, तो इस प्रकार के हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, x² बाई a² माइनस y² बाई b², यही होती है, इक्वल टू 1। सेम वही वाला इलिप्स की तरह ही मूव फॉरवर्ड करेंगे, 2 पैरामीटर हैं तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो ट्वाइस ऑफ x बाई a² माइनस ट्वाइस ऑफ y इंटू वाई डैश बाई b² इक्वल टू 0। 2 को फिर से भगा देना, x बाई a² माइनस y इंटू वाई डैश बाई b² इक्वल टू 0। एक बार और डिफरेंशिएशन करना बेटा, एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे हो जाएगा 1/a² माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश अपॉन b² बराबर 0। ये आ गया तुम्हारे पास। इस बार 1/a² की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। 1/a² यहां से क्या बन गया, 1/a² बन गया वाई डैश का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश अपॉन b²। ये तुम्हारे पास 1/a² की वैल्यू बन गई। 1/a² की वैल्यू को बेटा इसमें पुट कर देना। इसमें जैसे ही पुट करोगे, पुट इन टू x अपॉन ये हो जाएगा b², 1/a² की तुम पुट कर रहे हो, इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश माइनस y इंटू वाई डैश बाई b² इक्वल टू 0। b² एलसीएम लेते ही 0, इसको सिंप्लीफाई कर देना, x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस x इंटू वाई डबल डैश माइनस y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस x इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एकदम सिंपल है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। तो y एक्सिस पर कहीं भी सेंटर है, ये मान लो सेंटर है। अब इसका रेडियस दिया है तुम्हें 3, ये भी 3 है बेटा, ये भी 3 है। ठीक है, इस प्रकार के इक्वेशन मेरे को बनानी है इस प्रकार के सर्कल की, तो क्या होगा, इसको पॉइंट मान लेता हूं बेटा मैं 0,b। तो इस प्रकार की इक्वेशन क्या होगी सर्कल की, x² प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, रेडियस 3 है तो ये हो गया 9, है ना। x² प्लस y माइनस b² इक्वल टू 9। अब इसका डिफरेंशिएशन करने लगा तो 2x प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस बी इंटू वाई का वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, एक ही पैरामीटर है बेटा, एक ही बार डिफरेंशिएशन में तुम्हारा काम चल जाएगा। यहां से क्या आएगा बेटा, इसको अगर 2 को भी हटा दो, x प्लस वाई माइनस बी
इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस बी इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। y माइनस बी की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं इस 1 में, इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट इन 1 में जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की जगह माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई डैश इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 9, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई डैश इक्वल टू 9। इसको सिंप्लीफाई कर देना बेटा, तुम्हारे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई डैश इक्वल टू 9। ठीक है, अच्छा वाई डैश का भी स्क्वायर होगा ना बच्चे, वाई डैश का भी स्क्वायर होगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज दिस एज जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन कौन सी का है, तो पहले इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर लेते, चारों में 2-2 बार है, फिर ऑप्शन में पुट करके देखेंगे। वाई डैश हो जाएगा मेरा c1 e टू द पावर x माइनस c2 e टू द पावर माइनस x। y डबल डैश क्या हो जाएगा c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। तो देखो अब इनको पुट करके देखना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये प्लस वाई, ये करोगे तो 0 नहीं आ रहा, ए आंसर नहीं होगा। दिस माइनस दिस करेंगे, बिल्कुल यही मैं चाहता हूं, तो बी आंसर हो जाएगा, y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। क्लियर, सीधा ऑप्शन में पुट करके देखना है। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू एक्स एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो dy बाई डी एक्स करोगे, y इक्वल टू एक्स का बेटा dy बाई डी एक्स करा तुम्हारा आ गया 1, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करा आ गया 0। अब पुट करके देख लो सब में, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह 0 पुट किया, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1, तो ये बना माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स वाई किया, एक्स वाई हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो 0 बन गया। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसा ही सेमिल, ये मेरा एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 बन रहा है, तो इस ऑप्शन में पुट करके देखो इक्वल टू 0 इसमें दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह 0, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1, प्लस एक्स इंटू वाई, वाई की जगह फिर से एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया। तो मेरा सी आंसर बन गया बेटा, सी आंसर मेरा बन गया इसमें। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.3। इसके अगले क्वेश्चन में हम बेटा मेथड्स ऑफ फाइंडिंग जनरल सॉल्यूशंस के बारे में सीखेंगे। तो आप अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छे से पढ़ाई करते रहे, आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।